स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी डिमांड पर ही बना रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे लेबर रूम में चाइल्ड बर्थ के समय, डिलीवरी होते समय किन किन प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है, साथ ही वह कौन सी इंजेक्शन है जिसको लेबर रूम में रखा जाता है और उन सभी इंजेक्शन का कब कब प्रयोग लिया जाता है, डिलीवरी के अलावा किस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। ये बातें और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके कि लेबर रूम में इंजेक्शन की लिस्ट क्या है, क्या क्या इंजेक्शन रखे जाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदित्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लेबर रूम हॉस्पिटल का एक स्पेशल वार्ड है जहां पर महिला की डिलीवरी कराई जाती, प्रसव कराया जाता है, जिसे चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं। यह दो प्रोसीजर द्वारा होता है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी को लेबर रूम में करवाया जाता है, और किसी का सी सेक्शन डिलीवरी हो या सिजेरियन हो तो उसे ओटी में भेजा जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में। यह दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग प्रोसीजर है। और लेबर रूम में डिलीवरी के अलावा एबॉर्शन का भी काम किया जाता है। जब किसी मेडिकल कंडीशन के कारण बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो जाए या कोई और कारण हो तो वहां पे एबॉर्शन भी किया जाता है। जब लेबर रूम में डिलीवरी करवाई जाती है, एबॉर्शन करवाया जाता है, तो इन दोनों में कुछ स्पेशल प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है जिन्हें लेबर रूम में रखा जाता है। तो वह कौन कौन से इंजेक्शन है जिनको लेबर रूम में रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। इसमें 7 से 8 प्रकार के अलग अलग इंजेक्शन है, जिसमें पहला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को हम सिंटोसिनोन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं और यह इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है। यह 1 ml का एम्पूल होता है जिसमें 5 IU ऑक्सीटोसिन मिलाया जाता है। यह इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जिसका प्रयोग चाइल्ड बर्थ के समय महिला के प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और यह इंजेक्शन महिला में यूटेरस के कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे बच्चा बाहर की तरफ आता है। साथ ही हमें डिलीवरी के बाद भी होने वाली जो ब्लीडिंग है उस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। और इस इंजेक्शन को IV जब लगाया जाएगा उसे इन्फ्यूजन में डाल के लगाया जाता है, और जब IM लगाया जाएगा तो डायरेक्ट इसे लगाया जाएगा। 2 तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगला इंजेक्शन है मिथाइल इर्गोमेट्रिन इंजेक्शन। यह एक इर्गो डेरिवेटिव है जिसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है मिथार्जिन, और इसी नाम से लगभग सभी स्टाफ इसको जानते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग डिलीवरी के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए किया जाता है। यह यूटेरस की स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है, उनकी जो टोन है उनको बढ़ाता है, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वह रुक जाती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बर्थ के बाद में किया जाता है और विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। यह टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। जब मरीज को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद में इसकी टेबलेट फॉर्म दी जाती है जिससे ब्लीडिंग को रोका जाए। और इस दवा का प्रयोग डिलीवरी के अलावा एबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए भी किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी IM इंट्रामस्कुलर तथा IV दोनों ही रूट से लगाया जाता है, लेकिन जब IV लगाया जाएगा उस टाइम स्लो इसे पुश किया जाएगा। अगला इंजेक्शन है कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन। यह एक प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप की दवा है जिसका प्रयोग प्रसव पीड़ा लाने के लिए किया जाता है, लेबर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग 2nd ट्राइमेस्टर जो 3 से 6 महीना है उस दौरान अगर मेडिकल कंडीशन के कारण किसी महिला का एबॉर्शन करना हो तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। यह इंजेक्शन भी गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ने का कार्य करता है। लेकिन एक विशेष बात इस इंजेक्शन के बारे में, इस इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर ही करना होता है। नेक्स्ट दवा है डिनोप्रोस्टोन जेल। यह भी एक नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ही है। इसे की सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है जिसे हम इसको जानते हैं वह है सर्विपिम जेल। यह लोकली अप्लाई की जाने वाली एक दवा है। इसे महिला जननांगों के भीतर लगाया जाता है जिससे कि सर्विक्स को ओपन किया जा सके, इसे डायलेट किया जा सके। और यह जेल लगाने के 10 मिनट से लगाकर 2 घंटे में अपना असर बताती है। और यह असर सभी महिलाओं में अलग अलग होता है, जो पेशेंट टू पेशेंट डिफर हो सकता है। यह जेल गर्भाशय को सिकोड़कर बच्चे को बाहर धकेलने में सहायता करती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है वेल्टामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम सभी एपिडोजिन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जो इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है। वैसे तो यह एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखने वाला इंजेक्शन है जो सेंट्रल तथा पेरिफेरल एंटी मस्कर्निक एजेंट की तरह कार्य करता है। इसे गर्भाशय के दर्द, मतलब महिलाओं में होने वाले दर्द को, पीरियड्स में होने वाले दर्द को, साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव जो दर्द है उसको रोकने के लिए प्रयोग लिया जाता है। लेकिन प्रसव की जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें सर्विकल डायलेशन का कार्य होता है तो उस समय भी इसका प्रयोग लिया जाता है।
इस इंजेक्शन को IM तथा IV दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है ड्रोटावरिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति परिचित है, क्योंकि इसका प्रयोग पेट दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है और यह एक एंटी स्पास्मोडिक दवा है। परंतु इसका प्रयोग लेबर रूम में ड्यूरिंग डिलीवरी भी किया जाता है, क्योंकि यह लेबर की जो एक्टिव फेज है उसको कम करता है, मतलब चाइल्ड बर्थ को फास्ट करता है। साथ ही इसे जब सर्विक्स फुल डायलेट हो उस समय दिया जाए तो बहुत ही अच्छा असर मिलता है। और इसे मल्टीग्रेविडा में ज़्यादा बार दिया जाता है, मतलब जिस महिला को 2 से 3 डिलीवरी हो चुकी उसी में ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी IV इंट्रावीनस तथा IM इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से प्रयोग लिया जा सकता है। एक बार यहाँ पे रुको, वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, जानकारी भी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही जानकारी वो भी मिलती रहे। नेक्स्ट इंजेक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की सबसे फेमस ब्रांड वो है मैग्नियोन इंजेक्शन। यह एक मिनरल तथा इलेक्ट्रोलाइट का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण जो सीजर्स आते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है, तथा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री टर्म बर्थ को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे कि बच्चे का जन्म कुछ समय बाद हो। साथ ही प्री टर्म बेबी के ब्रेन को इंजरी से भी बचाता है। इस इंजेक्शन को IM इंट्रामस्कुलर तथा IV दिया जाता है। जब IV दिया जाएगा तो इन्फ्यूजन में मिक्स करके इसे दिया जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन है विटामिन K का इंजेक्शन। इस विटामिन K इंजेक्शन को फाइटोमिनाडियोन इंजेक्शन भी कहते हैं। यह अपने जेनेरिक नाम तथा ब्रांड नेम दोनों से ही अवेलेबल है। इस इंजेक्शन को लेबर रूम में रखा जाता है, परंतु यह इंजेक्शन महिला को लगाने के लिए काम नहीं आता है, उन्हें नहीं लगाया जाता। इस इंजेक्शन का प्रयोग न्यूबॉर्न बेबी को लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि यह एक विटामिन का इंजेक्शन है जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में फैक्टर्स काम आते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। इसी कारण से इस इंजेक्शन को न्यूबॉर्न बेबी में हिमोरेजिक डिजीज के प्रिवेंशन के लिए लिया जाता है, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी हुई समस्या है। तो यह कुल 8 प्रकार के इंजेक्शन थे जिनका प्रयोग लेबर रूम में आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरे इंजेक्शन भी अवेलेबल हो, लेकिन मोटा मोटी तौर पे ज़्यादातर जिनका प्रयोग लिया जाता है वो यही इंजेक्शन थे। इनका प्रयोग ड्यूरिंग द डिलीवरी भी लिया जाता है, एबॉर्शन के समय भी लिया जाता है, तो डॉक्टर मरीज की आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने बताई है लेबर रूम में कौन कौन से इंजेक्शन रखे जाते हैं, जिसके बारे में आपने मुझे डिमांड की थी। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।